कहानी की शुरुआत होती है चौथे वर्ष की एक मेडिकल स्टूडेंट से। लड़की का नाम है जियुन। वह असल में जानवरों की डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। जियुन हमें बताती है, मुझे तो लगता है मेरा जन्म ही सिंगल रहने के लिए हुआ है, क्योंकि मैं आसानी से किसी से घुल मिल नहीं पाती। बहुत डरपोक और साधारण स्वभाव की लड़की हूँ मैं। यहाँ तक कि हॉस्टल की मेरी रूममेट्स से भी मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है। वे मुझे कोई ध्यान ही नहीं देती। जिया नाम की लड़की मेरी चीजें बिना पूछे इस्तेमाल कर लेती है और दिन भर बस अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातें करती रहती है। वहीं डैनी नाम की लड़की मेरा खाना बिना पूछे खा जाती है। मिन नाम की लड़की बहुत मॉडर्न टाइप की है। वह हर वक्त सोशल मीडिया में ही लगी रहती है। लेकिन कॉलेज की लाइब्रेरियन मिस चॉय से मेरा अच्छा रिश्ता बन गया है, क्योंकि मैं ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में ही बिताती हूँ। असल में पढ़ाई के साथ साथ मेरे पास एक सीक्रेट कहानी भी है, जिसे मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रैक्टिकल क्लास में जियुन को सर्जरी करने के लिए कहा जाता है। डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। जब टीचर उसे डांट देती है तो वह रोने लगती है। तभी वह हमें अपनी सीक्रेट कहानी सुनाना शुरू करती है। कॉलेज के पहले दिन ही उसने एक लड़के को देखा और उससे प्रभावित हो गई। उस लड़के का नाम था गो। वह एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा था। पहली नजर में ही जियुन को वह अच्छा लगने लगा, क्योंकि गो बहुत ही दयालु था और जानवरों व प्रकृति के प्रति बेहद संवेदनशील। लेकिन जियुन उससे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। इसलिए उसी दिन से वह एक एक करके लव लेटर लिखने लगी, मगर कभी भी गो को नहीं भेजी। सब अपने पास ही संभाल कर रखती थी। लाइब्रेरी की खिड़की से गो के हॉस्टल का कमरा दिखता था। इसी वजह से जियुन घंटों लाइब्रेरी में बैठी रहती और दूर से उसे देखा करती। एक दिन क्लास जाते वक्त वह कॉलेज गार्डन में ठोकर खाकर गिर पड़ी। तभी गो आकर उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ में रखे सेब को उठाकर उसमें काट लेता है, क्योंकि उसे सेब बहुत पसंद था। जियुन तो हैरान रह गई। उसके लिए ये किसी सपने जैसा था। फिर गो सेब के पेड़ पर चढ़कर कहता है, ये पेड़ 40 साल पहले ताइवान के ताइपे शहर से लाया गया था। इसे इस कॉलेज की एक महिला टीचर ने अपने प्यार की निशानी के तौर पर लगाया था, इसीलिए इस पेड़ को सब लव ट्री कहते हैं। इसके बाद गो एक और सेब तोड़कर लाता है और कहता है, माफ करना, मैंने गलती से तुम्हारा सेब खा लिया, और साथ ही एक छोटे से कागज पर कुछ लिखकर उसे देता है। जियुन विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिस इंसान को वह पसंद करती है उससे उसकी पहली मुलाकात इतनी खास तरह से होगी। लाइब्रेरी पहुंचकर वह उस नोट को समझ नहीं पाती और मिस चॉय को दिखाती है। मिस चॉय बताती हैं कि उस पर ताइवानी भाषा में थैंक यू लिखा है, यानी